नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री। बहुत आसान तरीके से आपको ज्योतिष की चर्चा करके चल रहा हूं। आज अध्याय 204 में तुला लगन में बात करेंगे चंद्रमा की। और तुला लगन में चंद्रमा को 10वें भाव का आधिपत्य प्राप्त है और चंद्रमा के पास एक ही राशि होती है। तो हमने प्रत्येक जो बेसिक में बता चुके हैं, प्रत्येक लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, उन चीजों को हम यहाँ भी बता करके चल रहे ताकि आपको वो कंटेस्ट हो जाए, आप उसको समझ पाए। तो तुला लगन में शुक्र, शनि और बुध ये योग कारक होते हैं। सूर्य और गुरु जो है ये अशुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा सम हो जाता है, मंगल इसमें मारक होता है। बहुत आसान तरीके से बता चुके हैं और भी समझिए। सिद्धांत जो हमने आपको 8-10 लिखवाए थे उनमें यह कहा गया है केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभता खो देते हैं और अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभता खो देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अशुभता खो देते हैं तो शुभ फल देते हैं। अशुभ फल, अशुभ ग्रह यदि शुभता खो दें तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह शुभ फल देते हैं, वो सम हो जाते हैं, ये कहा गया है। न्यूट्रल हो जाते हैं। तो चंद्रमा यहां पर न्यूट्रल माना गया, सम माना गया है। उसको आधिपत्य कहाँ का है? कर्म क्षेत्र 10वें भाव का है। अब चंद्रमा जिस जिस राशि में बैठेगा तुला लगन में, वह उसकी राशि हो जाएगी। अब चंद्रमा स्वयं ही लगन में ही बैठा है तो इस जातक की तुला लगन हो गई और तुला ही राशि हो गई। बहुत अच्छा योग बना के राशि के आधार पर भी वो प्रभाव दे रहा है और लगन के आधार पर भी वो अपना प्रभाव दे रहा है। ये बात समझने की है। चंद्रमा जिस जिस राशि में बैठता है उस जातक की वही राशि होती है और उस राशि का भी परिणाम देखना चाहिए। लगन के आधार पर तो हम देखते ही हैं, लेकिन चंद्रमा के आधार पर भी उसको देखना चाहिए कि चंद्रमा मन का कारक है। जब मन बुद्धि हमारी सही होगी तो हमारे सब काम सफल होंगे। 10वें भाव का स्वामी तुला लगन में बैठ गया तो लगन हो गई तुला और राशि भी हो गई तुला। तो दोनों प्रभावों को लेकर के यहां बैठेगा। तुला लगन बहुत बैलेंस वाली राशि है। ये वायु तत्व की राशि है। चंद्रमा जल तत्व का है, वहां बैठ गया। ये सब बता चुके हैं हम आपको। चंद्रमा के अंदर क्या गुण है? सुंदरता है, आकर्षण है। तुला लगन का स्वामी कौन है? शुक्र है, स्त्री ग्रह। वो भी चंद्रमा भी स्त्री ग्रह माना है। तो उसका जो स्वभाव होगा स्त्री जो के हिसाब से होगा, वो स्त्री जैसे गुण लिए हुए होगा, आकर्षित होगा, नेत्र अच्छे होंगे, गोल चेहरा होगा, गोरा वर्ण होगा। यहां बैठ करके व्यक्ति आकर्षित, कार्य क्षेत्र का मालिक है तो कार्य में उसके में, व्यवसाय में उसके में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव का कारक है। उसकी कलाएं बढ़ती हैं और घटती हैं, अस्थिरता उसमें रहती है। तो ये तो जहां भी बैठेगा वो अस्थिरता तो देगा ही देगा। लेकिन चंद्रमा 100 में ग्रह है तो शुभता ज्यादा देगा, अशुभ ग्रह नहीं है। चंद्रमा को, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को शुभ माना गया है। चंद्रमा के ऊपर और बुध के बारे में यह बात की कंडीशनल बात होती है, किसी के साथ बैठे हो तो उसका ही प्रभाव देंगे। चंद्रमा के ऊपर यदि कोई दूसरा प्रभाव आ रहा हो तो वो दूषित हो सकता है। अच्छा प्रभाव गुरु का आ रहा है तो बढ़िया हो सकता है, सौम्य ग्रहों का आ रहा है तो चंद्रमा पीड़ित ना हो।
तो यहां बैठ करके उस व्यक्ति के लिए अच्छा व्यवसाय बनाएगा, आकर्षित बनाएगा, वह बहुत किसी फील्ड में, ऐसा फील्ड जो मनोरंजन से संबंधित है, वो डांसिंग का है, नृत्य का है, फैशन का है, ऐसे क्षेत्र में वह जातक बहुत अच्छा गेन करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यहां से बैठ करके उसकी सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। यहां पर मेष राशि है, चंद्रमा के मित्र की राशि है। यहां जो बैठा हुआ है चंद्रमा शुक्र के घर में बैठा है, तो शुक्र को ना तो वो मित्र मानता ना शत्रु मानता, समस्वभाव रखते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो वह अपनी काम वासनाओं की तरफ जाएगा, बहुत लालायित रहेगा, इच्छाएं प्रबल रहेंगी उसकी। दाम्पत्य जीवन भी उसका बहुत बढ़िया रहेगा। स्त्री की कुंडली है तो पुरुष के लिए, पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के लिए सामंजस्य बना करके चलेगा, और उसकी पत्नी भी बहुत योग्य और सुशील, या उसका पति भी बहुत योग्य और सुशील होगा। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी, व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। इस प्रकार से हम चंद्रमा के प्रभाव को बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आप अपना अध्ययन कीजिए और बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको एक मार्गदर्शन कर रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, उनमें बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए। वो टेक्स्ट बुकें हम आप लोगों को बता चुके हैं। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो, कुटुंब भाव में बैठा हो, वाणी भाव में बैठा हो, नेत्र भाव में बैठा हो, दाहिना नेत्र बोलते हैं उसको, संचित धन के घर में बैठा हो, तो ये सब कुछ यहां से प्राप्त होंगे। चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव आ गया तो उसकी आंख में भी कोई परेशानी आ सकती है। सुंदर मुख वाला होगा, गोल चेहरे वाला होगा, लालिमा लिए हुए होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ उसके तालमेल अच्छे हो सकते हैं। अपना व्यवसाय और कार्य करके वह अपने कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला होगा, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है, उसका नैसर्गिक जो स्वभाव है, वो घटना और बढ़ना वो उसमें दिखाई देगा। यहां से बैठ करके उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव रिसर्च का बताया है, गुप्त ज्ञान का बताया गया है, मंत्र तंत्र का बताया गया है। तो यहां से बैठ करके इन सारी चीजों को भी वह देखेगा, उन चीजों के ऊपर भी वो प्रभाव डालेगा। मंत्र यंत्र में जाने वाला हो सकता है, तंत्र में जाने वाला हो सकता है, औषधियों को जानने वाला हो सकता है, आयुर्वेद में जाने वाला हो सकता है, जड़ी बूटियों में जाने वाला हो सकता है। किसी वसीयत के द्वारा उसको धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा थर्ड भाव में बैठा हो, तो ये पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, नौकर चाकरों का है, खेल कूद का है, मीडिया का है, ये सब चीजें प्राप्त करेगा। नौकरों के साथ अच्छे तालमेल रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रहेंगे, पराक्रम इसके अंदर बढ़िया रहेगा। यदि इसके ऊपर कुछ प्रभाव आ जाए तो इसमें आलस भी आने की संभावना होती है, आलस भी हो जाता है। यहां से बैठ करके अपने भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य की बढ़ोतरी करेगा, पराक्रम के आधार पर उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, और धार्मिक यात्राएं करता रहेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। वो व्यवसाय के लिए भी यात्राएं करेगा, अपनी नौकरी के लिए भी यात्रा करेगा, और उसमें उसे सफलता प्राप्त होगी, वहां से धन प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो,
देखिए सेकंड भाव में हम यहाँ पर यदि बोलते हैं उसके लिए तो ये नीच का कहा गया है चंद्रमा, तो वो अशुभ प्रभाव देगा। लेकिन काल पुरुष के आधार पर हम देखें तो दूसरी राशि पड़ती है यहाँ, तो वो क्या करता, वो उच्च के फल देता। इसलिए चंद्रमा के कारकत्व को समझना पड़ेगा ये। अब यहाँ चौथे भाव में बैठ गया चंद्रमा आकर के, तो काल पुरुष के आधार पर वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे सर ये। लेकिन तात्कालिक स्थिति उसकी क्या है भाई, तुला लगन हो गई और उसकी मकर राशि हो गई। हमने बताया ना चंद्रमा जहां जहां बैठेगा वो उसकी राशि होगी। तो तुला लगन में बात जो हम करेंगे वो मकर राशि की बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है। तो इसके आधार पर भी फल देता है और लगन के आधार पर भी फल देता है। तो चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, पहली बात। चाहे और ग्रह उसको शत्रु मानते हो, लेकिन चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। जब शत्रु नहीं मानता तो वो बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो यहां बैठ करके माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, अच्छी संगत उसके लिए मिलेगी, हम ये कह सकते हैं। यहां से वह अपने ही घर को देखेगा, व्यवसाय के घर को देखेगा, कर्म क्षेत्र को देखेगा, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के घर को देखेगा, पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा सकता है, पिता के साथ अच्छे संबंध रह सकते हैं, पिता के ही द्वारा वो अच्छी अपनी उन्नति और कर सकता है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो चंद्रमा अच्छे परिणाम देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो, तुला लगन में कुंभ राशि में चंद्रमा बैठ गया, तो कुंभ राशि हो गई उसकी और तुला लगन हो गई। दोनों मित्रों की आपस में राशि है, तुला लगन का स्वामी शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। ऐसे शनि के घर में चंद्रमा का बैठना, बुद्धि विवेक ज्ञान के भाव में बैठना, शिक्षा के घर में बैठना, मीडिया शौक, यहां से हम बात करें प्रेम संबंधों की, उसमें बैठना, मार्केटिंग में बैठना, जुआ सट्टा यहीं से देखते हैं, संतान यहीं से देखते हैं, गर्भाशय यहीं से देखते हैं। तो इनमें ये उन्नति तरक्की करेगा, अच्छा ज्ञानी होगा, सम्मानी होगा। बुरा प्रभाव आ जाए तो शिक्षा में कहीं कमी आ जाएगी, उतार चढ़ाव आ जाएंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसाय उसका बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ से ज्ञानवान होने के नाते विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, प्रज्ञावान होगा, तो वह अपना व्यवसाय भी बहुत अच्छा चला लेगा। यहाँ से हम बात करें तो सीधी दृष्टि उसकी लाभ भाव पर जाएगी, और लाभ भाव उसमें उसकी उन्नति तरक्की होती रहेगी। ज्ञान के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर वह अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन उसमें भी यही बात रहेगी कि उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन उन्नति अवश्य होगी। चंद्रमा को सौम्य ग्रह माना गया है। यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठा हो तो सबसे पहले उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तुला लगन और मीन राशि हो गई, ये इसका स्वामी गुरु हो गया, तुला का स्वामी शुक्र हो गया, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। गुरु के घर में बैठ करके, अपने मित्र के, परम मित्र के घर में बैठ करके चंद्रमा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, और ऋण यदि उसके पास है वो उतर जाएगा आराम से, तो रोग ऋण कर्जा से वो बचाएगा। लेकिन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करेगा उसे। देखिए, जब छठे और आठवें और 12वें की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी सामने आती ही आती है। तो इसके लिए कफ जनित रोग होने की संभावना रहेगी, चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, चेस्ट के रोग हो, वो यहाँ से हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यहाँ से वह 12वें भाव को देखेगा, 12वां भाव व्यय का है, तो वह अपने स्वास्थ्य के ऊपर उस पैसे को, कहीं उसके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ जाए तो उस पैसे को वह व्यय कर सकता है, उसका व्यय हो सकता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो, कार्य क्षेत्र का मालिक 7वें भाव में बैठा है,
तो उसका पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, शादी के बाद अच्छा धन कमा सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां से वह सीधी दृष्टि लगन भाव पर जाएगी। तो ये भी राशि दोनों, ये शुक्र की और ये मंगल की सामंजस्य वाली राशि हैं। तो यहां उसकी जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएंगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां बैठ करके भी चंद्रमा मंगल के घर में बैठा हुआ है, उसके लिए मंगल फोर्स करेगा, उसके लिए ऊर्जा देगा। तो पत्नी भी उसकी सुंदर हो सकती है या पति उसका सुंदर हो सकता है, कहीं नौकरी वाला हो सकता है, फोर्स में कहीं काम करने वाला हो सकता है, यदि मंगल की स्थिति बढ़िया हो तो। इस प्रकार से यदि आप चंद्रमा की स्थिति को आप अष्टम भाव में देखें तो 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया। कर्म क्षेत्र का स्वामी तुला लगन और वृष राशि एक ही शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो यहां बैठ करके वह व्यक्ति को धन तो देगा, गुण ज्ञान तो देगा, लेकिन स्वास्थ्य में उसके में कहीं कमी होने की संभावना रहेगी। बेशक अपने घर में बैठा हुआ है, अपने लगन के स्वामी के घर में बैठा हुआ है, अपने घर में नहीं, लगन के स्वामी के, क्योंकि ये भी शुक्र की राशि और ये भी शुक्र की राशि है। तो तालमेल अच्छा बना रहेगा, गुण ज्ञान की तरफ जाएगा, योग विद्या की तरफ को जाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, लेकिन स्वास्थ्य उसका कमजोर होने की संभावना बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो यह तो बुध को मित्र मानता है। ये पिता पुत्र की कहानी जैसे शनि और सूर्य की कहानी है। तो ये पिता होने के नाते बुध के लिए पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता। तो चंद्रमा बुध के लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। बुध इसके लिए शत्रुता मानता है, इसके साथ में मानता रहो भाई, हमारा काम क्या है, संतान को सुख देना। तो पिता तो पुत्र के लिए सुख देता है, तो यहां क्या देगा, भाग्य को बढ़ाएगा, कर्म क्षेत्र को बढ़ाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा पराक्रम के माध्यम से, क्योंकि इसकी दृष्टि पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों के ऊपर जाएगी, नौकर चाकरों पर जाएगी। तो यहां से यहां देखेगा तो वह किसी फिल्म डिवीजन में काम करने वाला होगा, नृत्य काम करने वाला हो सकता है, कला क्षेत्र का काम करने वाला होता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, कुछ भी काम यहाँ से चंद्रमा उसके लिए 4 चांद लगाएगा और ये उसमें चला जाएगा और उन्नति तरक्की होगी उसकी। भाइयों के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, नौकर चाकरों के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं करता रहेगा, उससे उसको लाभ प्राप्त होगा। और वो यात्रा यदि वो कार्य क्षेत्र के लिए करे, अपने उस काम के लिए करे, तो वह वहां से सफलता प्राप्त करेगा। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव में बैठा हो तो यहां बैठ करके वो दिग्बली तो नहीं होता, दिग्बली तो कारक होता है कहां का, चौथे भाव का। तो यहां तो उसके पास 0 अंश आ जाता है, 0 डिग्री मिलता है इसको, 0 नंबर मिलता है इसको। लेकिन वह अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने ही घर का मालिक है, अपने घर का कोई बुरा नहीं करता, इसलिए वह व्यवसाय ही अच्छा होगा, व्यवसाय करने वाला अच्छा होगा, पिता के साथ तालमेल बनाने वाला होगा, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता के कार्य को करने वाला होगा। यहां से बैठ करके चतुर्थ भावदेव माता के साथ संबंध होंगे, भूमि भवन वाहन सब उसको अच्छी तरह से प्राप्त होंगे, क्योंकि उसका व्यवसाय और नौकरी बहुत अच्छी काम करने वाला होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो, मित्र के घर में बैठा है, ऊर्जावान ग्रह के घर में बैठा हुआ है,
तो उसके लिए लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा। अपना कर्म करते हुए वो अच्छा गेन करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यदि दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा जब चंद्रमा की आ जाएगी तो वहां नौकरी में भी प्रमोशन प्राप्त कर लेगा। ये हम बार बार कहते हैं कि ग्रह कब अपना फल देते हैं, जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो वह ग्रह अपना फल देते हैं। तो अपने दशा अंतरदशा में प्रमोशन करा सकता है उसका। नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगा सकता है उस पीरियड में। इस तरह से हम बता सकते हैं। और वहां से इसकी दृष्टि संतान भाव पर आएगी, बुद्धि विवेक ज्ञान के ऊपर आएगी, तो वह भी इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, उसको भी ये पॉजिटिव करेगा, उसके लिए भी ये उन्नतिशील बनाएगा। संतान अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी और विवेक ज्ञान अच्छा होगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, जुआ सट्टा अच्छा रहेगा। ज्यादा जुआ सट्टे के बाद आजकल मार्केटिंग है, मार्केटिंग की फील्ड जैसे शेयर मार्केट वगैरह कहते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं इस काम को, तो यहां बैठ करके वो इस प्रभाव को दे सकता है। बशर्ते उसको लाभ प्राप्त कब होगा, जब उसकी दशा अंतरदशा आ रही हो। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो, कर्म क्षेत्र का स्वामी 12वें भाव में पहुंच गया, लगन से 12वां भाव, तो ये कन्या राशि हो गई और तुला लगन होगी, बहुत अच्छा योग बनता है। तो दोनों मित्र राशियां हैं। वह कर्म क्षेत्र के लिए यदि विदेश जाता है तो बहुत अच्छी उन्नति तरक्की करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी तो उसका भी ये शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, ऋण कर्जा से मुक्त करने वाला होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं देगा। तो 12वें भाव के चंद्रमा को यहां से देखें और तुला लगन और कन्या राशि की बात करें तो यहाँ कन्या राशि होगी, तुला लगन होगी, तो वो अच्छा प्रभाव देगा, बहुत बुरा प्रभाव यहाँ कोई किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो विदेश से में जाकर के वो अच्छा धन कमा सकता है, उन्नति तरक्की अपनी कर सकता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको चंद्रमा के बारे में बताया। आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो पहले हमारे इन वीडियो को, जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उनको लगातार देखिए, और आपके बात कोई समझ में नहीं आ रही है तो उसका कमेंट्स में हमें पूछिए, हम आपका उत्तर देंगे। फोन करके पूछिए, ईमेल हमारा नंबर उस पर दिया हुआ है, उनको हम देखिए आप उनको और हमें बताइए कि आपको हमारे ये जो शिक्षा चल रही है ज्योतिष की, हम ज्योतिष को जिंदा रखना चाहते हैं, कोई आदि टूटना टूटने का विषय नहीं है। मित्रों, आशा करता हूं कि ये आपके लिए पसंद आएगा और इसको आप लाभ उठा पाएंगे जीवन में आप अपने का। इसी के साथ में आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।